दशहरा यानी कि रावण दहन का दिन, जो कि बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होता है। दोस्तों, शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए इसी दिन काफी सारे तंत्रोक्त साधनाएं करी जाती हैं और मंत्रित साधनाएं भी करी जाती हैं, क्योंकि यह दिन सिद्धियों वाला दिन होता है। उसी दिन 10 सिर वाली जो महाकाली होती है, उनका भी अनुष्ठान किया जाता है। खास करके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कमी होती है, शक्ति की कमी, पैसों की कमी, व शत्रु अगर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, किसी भी चीज की जो कमी होती है, वह इस दिन पूरी की जा सकती। तो आज के इस वीडियो में दशहरे पर किए जाने वाले कुछ खास प्रयोगों के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अगर इन्हें ध्यान से कर लिया जाए तो कुछ भी जीवन में पाया जा सकता है और बड़ी आसानी से पाया जा सकता है, क्योंकि दशहरा जो होता है वो बड़ी ही सिद्धियों का दिन माना जाता है। भगवान श्री राम ने इसी दिन साधना महाकाली की करके रावण का वध कर दिया, जो कि सिद्धि का दिन था। अब उसी दिन रावण जैसे योद्धा को हराया जा सकता था। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जानकारियां हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दे, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दशहरे पर अगर भगवान शिव की संजीवनी साधना कर ली जाए तो इससे ज्यादा उत्तम कुछ भी नहीं होता है। वैसे काफी लोग साधन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक ही दिन में बहुत ज्यादा मंत्रों का जाप करना होता है। इसकी विधि भी बताएंगे, लेकिन अगर आप साधना ना कर पाए तो बहुत ही ज्यादा आसान सी विधि है दोस्तों। 108 बेलपत्र अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हुए 108 ही लौटे जल चढ़ाएं, तो इस प्रकार दशहरे के दिन करते हुए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए जो भी मनोकामना मांगी जाती है तुरंत पूरी हो जाती है, क्योंकि दशहरा सिद्धियों वाला दिन होता है। और इसी दिन महाकाली के 10 स्वरूपों की भी पूजा की जाती है, जो कि तंत्रोक्त में महाविद्या नाम से प्रसिद्ध है। तो अगर आप साधना करना चाहते हैं तो दशहरे पर समापन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहला प्रयोग ये है कि अगर आपको आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो दशहरे का दिन हर एक प्रकार के शत्रुओं से छुटकारा प्राप्ति के लिए बड़ा ही ज्यादा खास और उत्तम है। तो अगर शत्रु बहुत ही ज्यादा आपके पीछे पाडेडिडीरे रहते हैं, तो बिल्कुल भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि जो आपका शत्रु है उसका नाम किसी भी कागज पर आपको लिख लेना है, और उसके पश्चात 108 लौंग आपको लेनी है, और दशहरे पर ही 108 लौंग की सहायता से इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि इस प्रकार है। ओम क्रीम कालिकाय मम शत्रु नाशाय ह्री। ओम, तो इस मंत्र को आपको जाप करना है, कोई भी माला का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि दशहरे पर किसी भी प्रकार की खास माल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये दिन ही विशेष होता है, तो इसलिए 108 लौंग से इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और उसके पश्चात इस बात का आपको यह ध्यान रखना है कि ये प्रयोग आपको केवल रात को ही करना है, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में कल के दिन आप कर सकते हैं। दिन में या शाम में कभी भी आपको ये नहीं करना है, केवल रात में ही यह किया जाता है। तो शत्रुओं का नाम कागज पर लिखकर 108 लौंग से इस मंत्र का उच्चारण करना है, और महाकाली का ध्यान लगाते हुए घी का दीपक आपको जला देना है। और उसके पश्चात इन लौंग को उसी कागज पर जिस पर आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है, उसी कागज पर रखते हुए इन लौंग को कपूर की सहायता से कागज के साथ ही जला देना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, तुरंत ही शत्रु की बुद्धि बिल्कुल ठिकाने लग जाती है, यानी कि अगर वह आपको परेशान करना चाहता है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा। जितना भी परेशान वो करने की कोशिश करता है, तो खुद ही उस माया जाल में फंसता चला जाता है। और जब तक फंसता चला जाता है, जब तक आपके खिलाफ षड्यंत्र करना बंद नहीं कर देता है, यानी कि बिल्कुल आपका पीछा नहीं छोड़ देता है, तब तक वो परेशान होता रहता है। तो इस खास प्रयोग को अवश्य ही कर ले। दूसरा प्रयोग इस प्रकार है कि काफी लोग रावण दहन देखने जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि रावण दहन की जो राख होती है, काफी सारी तंत्र साधना में इस्तेमाल की जाती है। इस राख को अगर आप घर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि दशहरे के दिन रावण दहन किया जाता है, इसी दिन अगर रावण की राख को आप घर लेकर आ जाते हैं और इस राख में सिंदूर मिलाकर भोजपत्र पर अगर अपनी परेशानी को लिख देते हैं और उसे लिखकर दशहरे के दिन ही जला देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, जैसे ही आप ऐसा करते हैं तुरंत ही वो परेशानी जलकर राख हो जाती है, रावण की तरह। क्योंकि जीवन की हर एक परेशानी शत्रु के समान ही मानी जाती है, और शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए दशहरे से अच्छा दिन कौन सा हो सकता है। तो इसलिए रावण की राख लाकर आप किसी भी भोजपत्र पर अपनी परेशानी को सिंदूर से उस राख में मिलाकर लिख दें, और रात के समय कपूर की सहायता से उस भोजपत्र को आप जला दें। आपको जलाते समय ओम क्रीम कालिकाय मम शत्रु नाशाय ह्री ओम मंत्र का जाप करना है। इस बात का ध्यान रखें कि काफी लोगों के पास भोजपत्र नहीं होता है,
तो आप यह कर सकते हैं कि कागज पर ही इस खास प्रयोग को किया जा सकता है। पहले जमाने में भोजपत्र इसीलिए इस्तेमाल होता था क्योंकि उस समय कागज उपलब्ध नहीं थे, लेकिन कागज भी पेड़ों से ही बनते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि अपनी सारी परेशानियों को उस पर लिखकर दशहरे के दिन रात को 12 बजे से पहले उस कागज को जला देना है और वहीं पर बैठकर, यानी कि जहां पर आप जलाएंगे वहीं पर बैठकर 11 माला उस जलते हुए कागज को देखते हुए, यानी कि जो आपकी परेशानियां हैं वह जल रही है, ऐसा देखते हुए ओम क्रीं कालिकाय नम मंत्र का जाप करना है और 11 माला जाप करना है। उसके पश्चात जहां पर आपने कागज जलाया है वहां पर एक दीपक जलाकर आपको छोड़ देना है। यह तंत्र का एक ऐसा प्रयोग है जो महाकाली से जुड़ा हुआ प्रयोग है और जो कोई भी करता है, खास करके दशहरे के दिन, तो हर एक परेशानी से वह हो सकता है। ठीक इसी प्रकार दशहरे के दिन काफी सारी नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वह प्रभाव में होती है। इसी दिन बहुत सारे तंत्र प्रयोग होते हैं और काफी लोगों पर तंत्र क्रियाएं हो जाती है जिसकी वजह से उनका जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दशहरे पर इन सब चीजों से बचाव के लिए आपको केवल इतना करना है कि घर के मुख्य द्वार पर एक चौमुखी दीपक जलाकर रख देना है और उसमें जितने घर के लोग रहते हैं उतनी ही लौंग उसमें ढाल देनी है और इस प्रकार यह दीपक जलाना है कि पूरी सुबह तक जलता रहना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी दशहरे के दिन आपके घर पर कुछ करा नहीं सकता है, क्योंकि यह ऐसा दिन होता है कि काफी लोगों को संदेह होता है कि कोई शत्रु उन पर कुछ करा न दे, कुछ हो ना जाए। तो ऐसे में बचाव के लिए ये चीजें करना बेहद आवश्यक होता है। दशहरे के जो रात्रि होती है इसे भी तंत्रोक्त रात्रि कहा जाता है। इसी प्रकार हर प्रकार की तंत्र क्रिया से बचाव के लिए ये खास प्रयोग किया जा सकता है। अब दोस्तों, आपको यह बता दें कि काफी लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो उन्हें मंत्र सिद्ध करने के लिए केवल इतना करना है कि नहा धोकर कर दशहरे की रात्रि पर बिल्कुल एकांत स्थान में बैठ जाए। जैसे कि महाकाली मंत्र हम आपको बताते हैं। अगर दशहरे की रात महाकाली मंत्र को कम से कम 50,000 मंत्र की संख्या में अगर जाप किया जाए तो वह मंत्र उसी रात्रि तुरंत सिद्ध हो जाता है। जैसे कि ओम क्रीं कालिकाय नमः, यह जो मंत्र है या महाकाली का मूल मंत्र है और यह मंत्र हर एक साधना में लाभकारी सिद्ध होता है। बल्कि इस मंत्र के बिना कोई भी तंत्र की साधना में या मंत्र की साधना में सिद्ध प्राप्त नहीं हो सकती है। तो दशहरे पर इस मंत्र को सिद्ध करके लाभ उठाया जा सकता है। प्रकार कोई और भी मंत्र की सिद्धि की जा सकती है। दशहरे की जो रात होती है उसे काली रात भी कहा जाता है। तो महाकाली से जुड़ी हुई, यानी कि तंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती है इसी दिन सिद्ध होती है। इसी प्रकार जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्या या परेशानी रहती है, तो धन की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि 108 पान के पत्ते आपको लेकर आने हैं और 108 लौंग लेकर आनी है और एक लौंग और पान के पत्ते की आपको माला तैयार करनी है और दशहरे के दिन जाकर शाम के समय हनुमान जी के गले में यह माला आपको पहना देनी है। ऐसा करने से धन की जितनी भी समस्याएं होती है, खासकर कि अगर आप किसी संकट में फंसे हुए हैं, तो हर प्रकार के संकट से छुटकारा पाने के लिए और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए ये खास प्रयोग को करना बेहद आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार जो कोई व्यक्ति दशहरे के दिन 11 बार हनुमान चालीसा को पढ़ता है, तुरंत ही हर प्रकार के संकट से मुक्ति पा सकता है। और इसी प्रकार अगर 108 की संख्या में हनुमान चालीसा को पढ़ लिया जाए और हवन कर दिया जाए, तो इससे हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। उसके पश्चात उस व्यक्ति को किसी भी मंत्र का जाप करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हनुमान चालीसा संपूर्ण मंत्रों का एक सार है और इस मंत्र को अगर पढ़ा जाता है 108 बार, तो हर एक प्रकार की सिद्धि की कामना की प्राप्ति की जा सकती। तो धन प्राप्ति के लिए हमने आपको उपाय बताया है, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में सम्मोहन की बहुत ही ज्यादा कमी है, तो इस बात का ध्यान रखें कि 11 लाल गुलाब महाकाली को अर्पित करने से और अपनी मनोकामना मांगने से जो प्रेम और प्यार से जुड़ी हुई समस्या है, क्योंकि काफी लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं, तो दशहरे के दिन अगर लाल गुलाब 11 की संख्या में महाकाली को अर्पित किए जाते हैं या फिर एक गुलाब की माला महाकाली को पहनाकर वहीं पर बैठकर महाकाली पर ध्यान लगाते हुए महाकाली के ही मंदिर में बैठकर दशहरे के दिन में शाम में किसी भी समय ओम क्लीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, तो उसके जीवन में प्रेम संबंधी प्यार संबंधित सम्मोहन संबंधित समस्याएं होती हैं, वो तुरंत समाप्त हो जाती है और उसके जीवन में आकर्षण सम्मोहन पूरी तेजी से बढ़ता ही चला जाता है। तो इस बात का ध्यान आप ये रखें कि जैसे कि मूल मंत्र महाकाली का ओम क्रीं कालिकाय
नमः है। तो इससे सम्मोहन मंत्र को बनाने के लिए ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। तो इसी प्रकार इन मंत्रों का जाप करके आप लाभ उठा सकते हैं। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसी प्रकार की खास जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।